हम रानीक सराय पहुँचे हैं। जो आश्रम है यहाँ रानी ने बनवाया था हनुमान मंदिर। उस मंदिर पे पुजारी हैं बाबा जी सामने बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ इस समय। वह रानी का पोखरा, वह रानी का जो गरीब रानी का किला, जो अगले नेक्स्ट वीडियो पर मैंने बताया था कि कौन थी वह गरीब रानी, उस गरीब रानी का किला मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। फिलहाल इस बाबा से मैं बात करता हूं, जो यहाँ के महंत हैं, उनसे बात करता हूं। देखिए आप ये क्या कहते हैं। हाँ बाबा जी, अपना परिचय बताओ। राजू गुप्ता। थोड़ा तेज। राजू गुप्ता, रानी की सराय, जी प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर। जी। आपके हमारे गुरु का नाम? गुरु जी का नाम महाराज, गुरु महाराज चले, गुरु जी का नाम भूल रहे हैं बाबा जी। फिलहाल जो है यहाँ के संचालनकर्ता यही है। बाबा जी आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? गुरु महाराज का नाम डंडी महाराज है। अच्छा, डंडी महाराज बाबा का नाम है। बाबा जी स्वर्गीय डंडी महाराज जी, आप कितना दिन से यहाँ हैं? लगभग 1 साल हो गया। लगभग 1 साल हो गया। तो यह आवास जो जिसमें रहते हैं आप, ये गुरु जी का आवास था? जी, गुरु जी का आवास है, गुरुधाम। जी। तो ये जो हनुमान मंदिर बना हुआ है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? किसने बनवाया? ये मंदिर, पोखरा और कुआं रानी ने बनवाई थी। रानी? जी। रानी का नाम जानते हैं? रानी का नाम तो इतना ध्यान में नहीं है। बाबा जी को रानी का नाम नहीं मालूम है। रानी का नाम रानी कुंवर रानी रत्ना जोत रहा। और यहाँ कुआं भी है रानी का? हाँ, कुआं भी, आश्रम से सटे हुए कुआं है और आश्रम से सटे हुए रानी का महल है। महल कहा जाए या उस रानी की गरीब टूटी मड़ई कहा जाए। अभी मैं दिखाता हूँ। फिलहाल अभी बाबा से बात करते हैं। बाबा जी, जो ये पोखरा है, क्या रानी ने खुदवाया था? जी। इसका संचालन कौन करता है? अब तो अभी तो फिलहाल अपने ही सब यहाँ के बाजार के लोग और सब माता बहन भाई बंधु यहाँ के जो लोग हैं सब। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, इस मंदिर के माध्यम से इसका सफाई अदर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं मंदिर के माध्यम से होती है, या मंदिर लोगों से लेता है? मंदिर के जो आप पुजारी हो तो आप सारे लोगों से लेते हैं पैसा, चंदा इकट्ठा करके इस गरीब रानी के पोखरे को आप सही कराते हो या जनता सही कराती है? नहीं, यहाँ तो अभी सही नहीं होता है, सही कोई नहीं कराता है। राइट, कोई सही नहीं कराता है। आज भी सब बिखरा पड़ा हुआ है। जितने भी चारों तरफ देखा जाए मलबा लगी हुई है, कचरा है और कोई यहाँ पर इसका ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति यह है, एक गरीब रानी अपने राजा से भिक्षा मांगती है 22 एकड़ ज़मीन का, 52 एकड़ का, और 52 एकड़ ज़मीन वो कहाँ गई, किसने लिया? प्रश्न इस बात का है। ये बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी 52 एकड़ ज़मीन में है या 52 बिस्सा में है कि 52 कड़ी में है? बाबा को तो नहीं कुछ पता, क्योंकि बाबा के जो गुरु हैं वो बाहर चले गए हैं। मैं इस प्रश्न को करता हूँ बाबा से कि बाबा जी, क्या कुआं चलता है क्या? नहीं, कुआं बंद है। कुआं बंद हो गया है। इस पोखरे में आवास है, आवास के सामने पोखरा है। पोखरा में लोग स्नान करते हैं। हाँ, पोखरा में नित्य स्नान होता है। इस पे पानी का स्रोत पानी का स्रोत समरसेबुल चलता है, उसी से उसका आदान प्रदान होता है। यह समरसेबुल किसने लगवाया था? राजा संतोष ने लगाया। राजा संतोष ने लगवाया। राजा संतोष इसमें वर्तमान इस गांव के सेठवल, जो रानी ने अपने नाम को, इस गांव का नाम दिया रानी सराय। उस रानी की सराय का प्रधानी
प्रधान का एक पद होता है, उस पद के ये प्रत्याशी हैं। बाबा जी इसका नाम लिया है। बाबा जी उनका नाम क्या है? राजा संतोष गुप्ता। राजा संतोष गुप्ता। अच्छा बाबा जी, आप जो रानी का आवास है उसमें आप रहते हैं? नहीं, उसमें रहते नहीं थे, एक साधु रहते थे पहले, और वह खाली कर दिए और उसमें ताला मैंने बंद किया हूँ, क्योंकि वो बंजर टाइप का हो गया है जी। इसके लिए उसको मैंने बंद, ताकि कोई उसमें व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे, कहीं कोई हादसा न हो, कोई घटना न हो, इसके लिए मैंने उसमें ताला बंद रखा। उस पे बाबा जी हम अभी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उस पे लिखा है बम बम आश्रम। ये किसने लिखा है? कौन था? एक बाबा थे कुछ साल पहले, फिर भी वो लगता है कि यहाँ से 10 साल हो गया होगा जाके, वो रहते थे और वहाँ पर बंद रहता था, तो उसी में वो अपना निवास करते थे और उसने अपना नामकरण किया। क्या यह वही आवास है जो रानी ने बनवाया था? जी, वही आवास है जिसमें रानी स्वयं रहती थी और उसी में वो अपना नामकरण किए। बम बम। बाबा जी ने कहा कि यह वही आवास है जो रानी ने बनवाया था। अब उस रानी को, उस किला को दिखाऊंगा। जैसे वह गरीब रानी का नाम केवल रह गया रानी की सराय, न उस गरीब रानी का वो महल रह गया, न आवास रह गया, न 52 एकड़ ज़मीन रह गई। मैं अब उस आवास को दिखाना चाहूँगा। बाबा जी आइए। यह मंदिर, ये क्या है? यही हमारे गुरुजी हैं, दंडी अच्छा, महाराज ये गुरु जी का जी, वो क्या कहा जाता है इसको बाबा जी? समाधि। समाधि है। हाँ। बाबा जी ये कुआं यही है? यही कुआं रानी की बनाया हुआ। इधर दिखाओ बाबू, इधर 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 जा। इधर आओ, ये कुआं कुआं दिखाओ। दिखाओ, कुआं। कैमरा मोबाइल घुमाओ। आइए मंदिर दिखा जाए। ठीक, कोई बात नहीं। यह मंदिर, हनुमान मंदिर वही है जो रानी ने बनवाया था। यह वही मंदिर है। वही मंदिर, प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर, प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर, जो रानी ने ये मंदिर अपने हाथ से स्थापना किया था। और ये तालाब और ये कुआं और ये सामने आश्रम। तालाब दिखाओ। ये तालाब, यह तालाब वही है। तालाब वही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बाबा तो कह दिए, वही बतिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि यह मंदिर हाँ, रानी रानी बनवाई है। यह आवास, वो सब रानिये का बना हुआ है, इस पे अतिक्रमण किसी का भाई नहीं हुआ। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ना कुछ। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बुजुर्ग हैं, बताइए। अरे बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। यह रानी ने ही बनवाया था। 52 बीघा जमीन राजा से लिया उन्होंने। वह 52 बीघा जमीन कहाँ गई? अब यही है जो हुआ सो, कहाँ है? ये जितना घेरा बंदी में कोई है, 52 एकड़ माने जानते हैं बाबा आप? बहुत हो जाएगी। बसाई हुई है, बसाई हुई है रानी। एक मिनट, ये रानी जो बसाई हुई है, इधर हो जाओ। ये जो रानी है बसाई हुई है, बसा कर, हाँ सबको बसा करके, वो पैसा वैसा नहीं लिया, वो सब बसाई खाली है बस। ये अपने लिए यही छोटा सा जी आश्रम था वही, ये हनुमानगढ़ी स्थापित किए। और ये पोखरा भी वही खनवाई रानी है। बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि वह 52 एकड़ जमीन के बारे में आप जानते हैं? नहीं, नहीं है? बाबा नहीं, यहाँ का आदमी जनी है, नेता जनी है तब। नेता तो झगड़ा लगाते हैं। हाँ तो ये तो हकीकत बात है। झगड़ा लगाते हैं लोग ना। नहीं, वो ये 52 बीघा में बसाई हुई उन्हीं का है नाम। जी।
यह मंदिर उन्होंने अपने हाथ से स्थापित किया था। इस आवास को दिखाओ, यह आवास वही है। देखिए यह वही आवास है जो रानी ने अपने हाथ से बनवाया था, इसी में वो निवास करती थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आवास वही है, बोलिए। मोड़ी हिलाने से काम आवाज क्या तो है देखत ना हवा आवाज है? नहीं, हमको दिखाई दे रहा, आप तो बताओ भाई, आप तो यहाँ के रहने वाले व्यक्ति हो। वही थोड़ा जब कर मंदिर के निर्माण वही साथे आवासों के निर्माण है। आवास का निर्माण। ये हनुमान जी तभी के स्थापित है। हाँ ये तो हनुमान जी अब पूर्ण रूप से असली आ गई ना, अच्छा, नहीं तो पहले तो पूरा आधा रहना है, पूरा बड़ा रहना है, तो सिंदूर सब छोड़ डाला है, जी। असली रूप में आ गई नहीं। ये पोखरा उन्होंने खुदवाया था। हाँ रानी पोखरा बनवली है, कुआं कुआं किधर है? वहाँ कुआं है, यहाँ कुआं है, पीछे कुआं। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, रानी ने किस कुआं को खुदवाया था? ये सब रानियाँ खुदवले है। अच्छा, ये सब रानी हाँ, खुदवाई यहाँ रानी का पड़ाव पड़ता था ना, थी। अच्छा, जब मेनगर से चलती थी तो यहाँ आकर रुकती थी। ये कौन थी रानी? रतन जोत, हाँ अभी रानी। हम तुम्हारे यहाँ गया। रतन जोत कुंवर सिंह। अच्छा, तो ये किस कारण से यहाँ आई? किस कारण से आए? कोई कारण रहा होगा तब तो। हाँ कारण था। राजा का एक किला होता है, वह किला कहाँ गया? हम बताएं, राजा किला मेनगर में है। तो रानी यहाँ क्यों? रानी यहाँ पड़ाव डाली जब राजा वो हिंदू राजा नहीं, हिंदू राजा रहा। मैंने अग्नि वीडियो में दिया है उनका नाम, चलिए बताइए। हाँ तो जब राजा मुसलमान रहन हो, धर्म का परिवर्तन उन्होंने किया, उसका उन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद यहाँ स्थापित हुई। यह राज्य, यह जमीन उनकी सीमा में आती थी, यही ना? हाँ हाँ। वह 52 एकड़ यहाँ उन्होंने लिया। सेठवल गांव 52 एकड़ में है। एक मिनट, 52 एकड़ में? हाँ, माउंट एकड़ तो ये 52 एकड़ तो सारे लोग पूरी लेके वही सब अलाउ है। तो कुछ तो वो अपने खाने के लिए जोतना बोना ये सब करती होंगी। नहीं, वो कुछ नहीं करती थी, कौन खिलाता था उनको? वो अपना खुद खाती थी अपना। कहाँ से खाते थे? वो मेहा से लाती थी, अपना खाती थी। मैं नगर से वो आके रही। उनसे बड़ा तो हो, उनसे पूछा, इनसे पूछा। मैंने पूछा बाबा कि आप जैसे नीचे ये दिख रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक बुजुर्ग हो, आपको जानकारी ज़्यादा है। यहाँ जैसे आप 2 बीघा 4 बीघा आपके पास खेत होगा, तो उस खेत में आप खाते हो। रानी के पास भी तो खेत हो तो रहा होगा। नहीं था, कुछ नहीं था। कैसे खाते थे? वो खुद अपना धन। जिस रानी ने 52 एकड़ ज़मीन लेकर यहाँ ट्रांसफ़र की, शिफ्ट हुई, वह वसीयत मैं सुना हूँ, जहाँ तक बाई नेट जो व्यवस्थाएं हैं, नेट बता रहा है कि 52 एकड़ ज़मीन जो है उन्होंने यहाँ वसीयत लिखा। उसी वसीयत के बाबत यहाँ जो है मुसलमानों का वो नहीं बनता है, मस्जिद और ये सब तमाम नहीं बनता, फंडा है, उनके स्थान पर नहीं बनने देते। नहीं बनने देते। नहीं, तो क्या फिर रानी क्या जाती थी वहाँ? नहीं, वहाँ पर नहीं है। नहीं, वहाँ एकदम अगर जाती थी, नहीं, त्याग दिया था एकदम। त्याग दिया था। हाँ, तो 52 एकड़ जो जमीन ली उसमें अपने खाने के लिए कुछ नहीं, वो खेती उती नहीं करती। खाती कैसे थी? अरे वो तुम्हारे धन उनके रानियाँ थी, लेकर यहाँ आ गई। एक खातियाँ हैं। एक जो है डाइवोर्स औरत का क्या मामला होता है वो आप जानते ही हैं। नहीं, इतना एक छुट्टा औरत जब हो जाता है तो पति अपना खेत देता है, पैसा देगा। पैसा वहाँ से खुद वो स्वयं आई हैं वहाँ से, स्वयं आ गई, तो वहाँ से कुछ तो आता नहीं रहा होगा। अरे वहाँ से खाने पीने कुछ नहीं है अपना। उनके पास तो धन रानियाँ थी, उनके कौन सी कमी था। अभी ये समय तो अब इसके बाद 70 वर्ष 60 वर्ष के बाद है, कोई बता सकता है। आप लोग डेली यहाँ आते हैं? ये तो हमारा घर है, ये सब घर है। बैठ की डेली होती है। हाँ, ये जगह घर मोले। तो ये इस जो पोखरा है, पोखरे पे बहुत कचरा दिख रहा है, तो सफाई होनी चाहिए। जरूर, बहुत बढ़िया, अगर हो जाए तो अच्छा चीज़ है। ये कौन करेगा? अरे अब हम क्या करेंगे, प्रधान करेंगे,
या गवर्नमेंट करे। प्रधान करेंगे, यहाँ के हम आप करेंगे, यही ना? हम आप को ही करना है, न कि प्रधान। जब हम आप चाहेंगे तभी प्रधान करेगा, हम आप चाहेंगे तभी प्रधान करेगा, और प्रधान को इतना पड़ी नहीं है कि जाके वो साफ करेगा। फिलहाल इस बात को, इस आवास को, इस पोखरे का गंदगी, इस मंदिर और इस आवास को दिखाओ। इस आवास को जिलाधिकारी महोदय इसको देखिए, और जिलाधिकारी को यह वीडियो संदर्भित की जाती है, और मौलिक अधिकार मेरा है कि इस वीडियो के माध्यम से इस आवास को, इस पोखरे को, इस मंदिर को, यहाँ 52 एकड़ जो ज़मीन थी वो कहाँ गई? प्रश्न इस बात का है। जिलाधिकारी महोदय, मैं यह इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप 52 एकड़ ज़मीन का जवाब दीजिए, और 52 एकड़ ज़मीन गई कहाँ, और इस आवास की स्थिति क्यों ऐसी है, यह जवाब हमको चाहिए। और मैं अपनी वाणी को उपसंहार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।